ओम सन सनाय नमः। आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनिवार की शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। इनकी कथा सुनने से अथवा पढ़ने से शनि दोष दूर होती है और जो भी जीवन में कष्ट पीड़ा सभी दूर होती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त से शनि भगवान की संपूर्ण कथा जरूर सुनिए। एक बार की बात है, सभी नवग्रह ग्रह सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु में अपने में विवाद छिड़ गया। जिसमें से सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। निर्णय न मिलने पर देवराज इंद्र देखकर घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति प्रिय नए राजा हैं। वे इनकी निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह के साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताए, साथ ही निर्णय के लिए कहे। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को मैं छोटा बताऊंगा वह भी क्रोध से उठेगा। तब राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सुलझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, राग, जस्ता, अभ्भक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने सभी कर्म से रख दिए। फिर उन्होंने उन सब से अंत में लोहे के सिंहासन रखे और आप सभी से निवेदन किए कि सभी देवता अपने अपने सिंहासन ग्रहण करें। जो कि अंत में सिंहासन पर बैठेंगे वही सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार से शनि देव के अंत में बैठ गए। राजा विक्रमादित्य पहले से ही बता चुके थे, जो भी देवता अंत में बैठेंगे वही सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार से शनिदेव अंत में बैठे और उन्होंने छोटा कहा। इसके अनुसार लोहा सबसे बाद में था होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटा कहलाएंगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किए हैं और वह गुस्सा में लाल हो गए। राजा से बोले, राजा तो मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और दो महीना, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं सभी राशि पर। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक मैं एक राशि पर रहती हूँ। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया हूँ। श्री राम को 7.5 आई तो उन्हें वनवास गए। रावण के 7.5 आई तो लंका वानरों के सेना जलाकर राख कर दिया। अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चल गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुने तो अपने यशपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे, लेकिन एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे उस घोड़े पर बैठे कि उस घोड़ा ने बिजली की गति से ओर भागा और भीषण जंगल में जाकर वहां पर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखी प्यासी भटकते रहे। तब एक ग्वाला से राजा पानी पिए। राजा ने प्रसन्न होकर उन ग्वाले के अपने हाथ के अंगूठी निकाल कर दे दिए। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन के निवासी बीका बताए। वहां एक सेठ की दुकान में उन्हों जाकर बैठ गए कि उनको बैठते ही और कुछ देर आराम किए। भाग्यवश उन्हें उस दिन सेठ को खूब बिक्री हुई। सेठ भी राजा को प्रसन्न चित्त से देखा और वो अपने साथ अपने घर को ले गया राजा को
और खाना इत्यादि खिलाने के लिए खुश होकर अपने साथ घर लेकर गया। वहां उन्होंने एक खूंटी पर देखा कि एक सोने का हार लटका है, जिससे खूंटी निगल गया। थोड़ी देर में हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने आने पर देखा कि हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि यही बीका ने मेरा हार चुराया है। उन्होंने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर हाथ पैर काटवा दिया और नगर के बाहर फेंक दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिससे दया आई और उन्हें बीका को अपनी गाड़ी पे बैठाकर अपने घर ले गया। वहां अपनी जीप में बैलों के हंकने पर बैठा दिया, केलू पर। उस समय राजा की शनि की राशि समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा राग महल गा रहे थे। राजा जिस नगर में थे वही नगर की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मन में ही मन विचार किए कि मैं उस राग महल गाने वाले से विवाह करूंगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह राग गाने वाले विकलांग अपाजी है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले दिन से उन्होंने उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि मैं जब विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाए और उसके घर गए तो तैयारी करने लगे। फिर उनकी विवाह राजकुमारी के साथ बीका राजा और मनभावनी के साथ दोनों के विवाह संपन्न हुआ विधि के साथ। अब मनभावनी जो राजकुमारी थी, उनकी माता पिता सोच रहे थे मैं अपनी राजकुमारी को राजकुमार से शादी करते, भगवान को जो लिखा होगा इसकी वही होगा। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उन्हें क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहे कि हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिए वैसे किसी और को न देना। उसी मेरी दशा कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटी को आटा देगा, उनकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर आपस कर दिए। राजा सही सलामत हो गए। प्रातः आंख खुले पर राजकुमारी ने देखा कि वह आश्चर्यचकित हो उठी। बीका उसे बताए कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हो गए। तब जब सुना तो राजा के पैर हाथ ठीक हो गया। फिर राजकुमारी की माता पिता मनभावनी क्षमा मांगने राजा पर पहुंच गए कि शनिदेव की करकोट था, इनमें से किसी को कोई दोष नहीं है। सेठ ने भी फिर शनिदेव के राजा को निवेदन किया कि मुझे शक्ति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर 9 प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किए। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार निकल गया था वो हार आपस आ गया। सेठ ने अनेक प्रकार के मुहरे देकर राजा को धन्यवाद किए। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कबरी के विवाह करने का निवेदन किए। राजा ने हर्षोल्लास से स्वीकार कर लिए। कुछ समय बाद अपनी दोनों रानियों के मनभावनी और श्री कबरी के सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी पहुंच गए। वहां राजा को राज्यवासियों ने सीमा पर ही खूब आदर सत्कार किए। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा करवा दिए कि जो भी मनुष्य स्त्री एवं पुरुष शनिवार के व्रत करेगा उन्हें कोई दुख पीड़ा कलेश नहीं होगा। जिस प्रकार शनिदेव हमें दिए हैं इसी और को न देना। मैं शनिदेव को सबसे बड़ा छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। सबसे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा का निमित्त होने लगे। सारी प्रजा
सुखी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी कोई शनि देव की कथा पठन अथवा सुनता है, उनके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, सुख शांति और समृद्धि होती है। प्रेम से कहिए शनिदेव भगवान की जय हो। अब सुनिए शनिदेव की आरती विस्तार से। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय शनिदेव सूर्य के पुत्र प्रभु आप छाया, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी, जय 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 श्री शनिदेव। श्याम अंग बंग दृष्टि चतुर्भुज धारी, नील अंबर धारे नाथ की आवासी, जय जय शनिदेव। कीटी मकुट शिशिराजित दीपक हितकारी, जय शनिदेव। मुकुतन की माला गले शोभत बलहारी, जय शनिदेव। मोदक मिठाई पानी चढ़ावे, सुपारी लोहा तिल तेल उड़ीद चढ़ावे, जय 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 शनिदेव। जो आपकी भक्ति हित से पूजा करती आरती करती, उनकी सभी देव दनुज ऋषि मुनि सुमृत नरि नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, जय 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 शनिदेव। ओम जय जय शनिदेव। प्रेम से कहिए शनिदेव भगवान की जय। अब सुनिए शनिवार व्रत की विधि क्या रहेगी। शनिवार के दिन आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण के पीपल पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करे, दीप जलाए, सरसों के तेल में दीप में अर्पित करें, मूर्ति पर काले तिल वस्त्र और फूल मंत्र जाप कर दान करे, चींटियों को भोजन दे। शनिवार की दिन प्रतिमा पर तेल चढ़ाए, सरसों के तेल, काला तिल, साबुत उड़ीद, नीले या काले फूल, नवेद, धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करें। इसी प्रकार से शनिवार के दिन पूजा और कथा सुनने से आपकी जो भी दुख पीड़ा सभी दूर होती है। प्रेम से कहिए शनिदेव महाराज की जय। ये थी आज की संपूर्ण कथा। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए शनिदेव महाराज की जय हो।